बुलियन अलजेब्रा चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर में कुछ नोटेशंस का यूज़ करेंगे हम बार बार। तो हमें पहले नोटेशंस का मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग मालूम होना चाहिए कि वो नोटेशन क्या बताते हैं। तो पहले एक बार हम उन नोटेशन को डिस्कस करेंगे। हम पहला नोटेशन देखेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब जब कोई एलिमेंट किसी समुच्चय का होगा तो हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट उस समुच्चय में बिलोंग करता है। नॉट बिलोंग्स टू, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं अभी थोड़ी देर में। नॉट बिलोंग्स टू मतलब अगर वो नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू होगा। देयर एग्जिस्ट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही होगी उस प्रॉपर्टी के साथ अगर किसी समुच्चय में वैसा कोई एलिमेंट होता है तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट। ठीक, इसका मतलब अस्तित्व में है। फॉर एवरी मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हर एक एलिमेंट के लिए लागू हो रही होगी तो हम कहेंगे फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए। तो क्योंकि बुलियन अलजेब्रा एक्सटेंशन ऑफ सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में अगर कुछ सेट मतलब क्या होता है, समुच्चय। तो पहले हम पढ़ते हैं कि समुच्चय या सेट हम किसको कहेंगे। तो सेट क्या होता है, तो सेट जो होता है वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड मतलब आप बोलते हो सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड में सुपरिभाषित। वेल डिस्टिंग्विश में सारे एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, उन सब के कलेक्शन को, वैसे उस तरह के अवयव और ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को। सेट इज अ वेल डिफाइंड वेल डिस्टिंग्विश कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उस तरह के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल दें तो हम जैसे बात करेंगे कि राजा भोज कॉलेज में, कटंगी का जो आपका राजा भोज कॉलेज है उसमें BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का कलेक्शन, तो वो जो स्टूडेंट का कलेक्शन होगा आप सबका, वो क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा या समुच्चय बनाएगा। समुच्चय में हम जनरली क्या कहते हैं, हम बोलेंगे सम संख्याओं का समुच्चय। तो आप उसके एलिमेंट को बेसिकली क्या करते हो, इस तरह से लिखते हो, ये सम समुच्चय है, और उसके एलिमेंट्स को आप कॉमा से सेपरेट करते हो और ब्रेसेस के अंदर में लिखते हो, ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आप एलिमेंट्स को लिखते हो। और हमेशा हम सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से नोटेट करते हैं। तो जैसे हम ये लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर तो हम ई ले लेंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर होगा तो हम कैपिटल ओ ले लेंगे, तो बनेगा आपका 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो हमेशा हम सेट के नोटेशन में सेट के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, उसके एलिमेंट्स के लिए हम हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। और स्मॉल लेटर यूज़ करने के बाद अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको समझ में आ रहा है कि सेट ऑफ इवन नंबर में जो 2 है वो उसका एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ई को, बिकॉज 2 जो है वो एक सम संख्या है, तो सम संख्या जो होगा वो बिलोंग करेगा सम संख्या के समूह में, सॉरी समुच्चय में, सेट में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 क्या एक सम संख्या है तो आप बोलोगे नहीं, 1 एक सम संख्या नहीं है। इसका मतलब 1 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर, मतलब 1 जो है वो उसका पार्ट नहीं है, इसलिए वो नॉट बिलोंग होगा। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 5 की बात करती हूँ तो 5 एक ऑड नंबर है, तो आप बिलोंग कहोगे कि 5 बिलोंग कर रहा है और सेट ऑफ ऑड नंबर में। लेकिन हम बात करें 6 की, तो 6 जो होगा बिलोंग नहीं करेगा सेट ऑफ ऑड नंबर में। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सेट थ्योरी में बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये ऐसा कोई एलिमेंट है उससे संबंधित या ऐसा कोई एलिमेंट उससे संबंधित नहीं है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमने एक सेट लिया है 1, 2, 3, 4, 5, तो इस सेट में या समुच्चय में 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, बट 6 जो होता है उस समुच्चय को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये हुआ नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, अब जब आप सेट थ्योरी या आगे बुलियन अलजेब्रा की बात करोगे तो हम बात करेंगे कि द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी या जिसको आप बोलते हो द्विचर संक्रिया। तो बाइनरी ऑपरेशन हम किसको कहते हैं, तो बाई मतलब होता है 2, तो ऐसी संक्रिया जिसको लगाने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए तो हम उस संक्रियाओं को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप नंबर को जोड़ो तो आप मुझसे बोलोगे मैडम आप 2 नंबर बताइए जिनको मुझे जोड़ना है, तो दैट्स वाई हम किसी सिंगल नंबर को नहीं जोड़ सकते। हाँ, आप सिंगल नंबर को भी जोड़ोगे 1 को, तो आप 1 को 1 में जोड़ोगे, मतलब 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो हमेशा हम एडिशन की बात करें तो 3 और 5 आप लिखोगे 8। तो एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया, क्योंकि इस संक्रिया को ऑपरेट करने के लिए आपको 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि आपको डिवाइड करने के लिए भी 2
ऑपरेंड चाहिए होंगे, 5 और 3, 7 और 8, जैसे 5 into 3 कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप 7 - 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्शन भी कैसे है, बाइनरी ऑपरेशन है। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें कि यूनरी ऑपरेशन क्या है, ऐसी ऑपरेशन, यूनी मतलब होता है एक, तो वो संक्रिया है जिसको एक चर संक्रिया बोलते हैं, जिसको अप्लाई करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत हो, मतलब सिर्फ एक नंबर चाहिए, तो वो कौन सी संक्रियाएं होंगी, तो वो संक्रियाएं जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि एडिशन बाइनरी के साथ साथ जो है वो यूनरी संक्रिया भी है, एक चर संक्रिया भी है। क्यों एक चर संक्रिया, क्यों, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ 5+ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 5 आपका मैग्नीट्यूड है, नंबर है, और वो कैसे साइन के साथ है, धन साइन के साथ है, मतलब वो बता रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं बोल दूं कि ये -5 है, तो ये भी एक चर संक्रिया है। तो प्लस माइनस किसी नंबर के जो मैग्नीट्यूड होता है उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाने के लिए भी हम प्लस और माइनस को यूज करते हैं। तो अगर जैसे ही मैंने -5 बोला तो आप समझ गए कि रियल लाइन में आपको इस तरफ कहीं -5 मिलेगा, और अगर मैंने +5 बोला तो आपको इस तरफ 5 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि किसी नंबर के प्लस और माइनस मैग्नीट्यूड को बताने के लिए भी हम प्लस माइनस यूज करते हैं। फिर बाइनरी ऑपरेशन के बाद जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप पढ़ोगे कि तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट और समझो कि तत्समक अवयव, जिसका हम अभी डेफिनेशन में जिक्र करेंगे। तो तत्समक अवयव क्या होगा, तत्समक को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। सो तत्समक अवयव का मतलब क्या है, तो तत्समक अवयव आप हमेशा बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में निकालते हो। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो नंबर है, आइडेंटिटी हमेशा जब तक आप नहीं, मैं अगर बोलूंगी कि इसका आइडेंटिटी बताओ, तो आपका पहला क्वेश्चन मुझसे यही होना चाहिए कि सबसे पहले मैडम आप ऑपरेशन तो बताओ कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, आप किसके रिस्पेक्ट में मुझसे आइडेंटिटी पूछ रहे हो। क्योंकि जब तक आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं पता होगी, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप तत्समक अवयव नहीं बता पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि चलो आप मुझे एडिशन के रिस्पेक्ट में तत्समक अवयव बताओ, तो तत्समक अवयव का मतलब ये है कि ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। अब मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि जो 10 की आइडेंटिटी को ना बदले, तो वो मुझे 10 ही दे। 100 में आप मुझे 100 ही दो, 1000 पे मुझे क्या ऐड करने पर 1000 मिलेगा। तो हमने बोला कि बाइनरी ऑपरेशन जो हमारी एडिशन होती है, उस एडिशन में आपको सबको समझ में आ रहा होगा, क्या बोलोगे, सब में मैडम 0 ऐड कर दीजिए। तो हमने ये देखा कि जब 10 में 0 ऐड होता है, 100 में 0 आता है, तो सब में वही के वही नंबर मिल रहा है। इसका मतलब है बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में जो 0 होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक, लेकिन अब मैंने ऑपरेशन बदल दी। अब मैं बोल रही हूँ मेरी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। अब मुझे बताओ कि इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वही सेम नंबर मिले, तो आप बोलोगे आप 1 मल्टीप्लाई करो। तो देखो आपने ऑपरेशन बदली तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी बदल गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं ई फॉर आइडेंटिटी लेती हूँ तो ऐसी ऑपरेशन जो किसी नंबर पर ऑपरेट करने पर आपको वही नंबर दे, तो उसको आप बोलते हो आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। हमने ओ क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं प्लस लेती तो पर्टिकुलर हो जाता, मल्टीप्लिकेशन लेती तो पर्टिकुलर हो जाता, तो हमने ओ स्टैंड किया है फॉर ऑपरेशन। या कोई भी ऑपरेशन हो, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऐसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट के लिए फॉर एवरी, देखो फॉर एवरी का मतलब है हर एक के लिए जो सेट में बिलोंग कर रहा होगा, उसके हर एक एलिमेंट के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, तो हम उसको कहेंगे कि वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है।